तो पिछले अध्याय में हम जितना कुछ पढ़े थे और आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोनों कन्हैया, कितनी प्यारी सी मुस्कान इनकी, और ये देखिए मेरे छोटे वाले कन्हैया। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप पुस्तक निकाल ली हूँ। अब इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा नारायण का नाम लेके हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे इसी बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, मानव समाज में कृष्णा भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है कि इसकी पूरी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। दुर्भाग्य व संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझ देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियाँ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। यानी जन्म मृत्यु के चक्र से अगर निकलना है तो हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी ही होगी। यहाँ तक कि मायावादी चिंतकों को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिया तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं कि मनुष्य उनकी सेवा करे। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के बजाय वो भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने की प्रयास करे। मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना ही होगा। हमारा कृष्णा भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा दे रहा है और देता है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहते हैं वो हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्रदान कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भागवत गीता यथार्थ रूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाए, और यदि एक भी व्यक्ति कृष्ण भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो ये अमुक का अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके आगे भूमिका दिया हुआ है, तो हम भूमिका कल के अध्याय में पढ़ेंगे, फिर आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आज का अध्याय यहीं तक। तो आज के अध्याय में इतना ही। जब कल शाम के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार पूर्वक बैठे हुए हैं। आप इनका दर्शन कर ले। तो वीडियो को करेंगे यहीं इन, और फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।